जय मसीह की। क्रिसमस जल्द से जल्द आने वाला है और क्रिसमस पे मैं आपके साथ एक बात को बांटना चाहता हूँ। और वो बात इस प्रकार से है कि हम सब क्रिसमस पर एक दूसरे को गिफ्ट बांटते हैं। क्या गिफ्ट बांटना इतना जरूरी है? क्यों गिफ्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को पूरा सुनना, क्योंकि मैं इस बात को आपको जरूर बताऊंगा कि यदि हमें गिफ्ट बांटना है तो क्यों बांटना है, और बांटना है तो जरूरी क्यों है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करना कि बहुत सारे लोग आज क्रिसमस पर क्या करते हैं, गिफ्ट बांटते हैं, केवल गिफ्ट बांटते हैं, लोगों को पैसा बांटते हैं, लोगों को चीजें बांटते हैं। क्या हमें ये सब करना चाहिए? जवाब आपके हाथ में है और लास्ट तक हम इस बात को सुनेंगे। तो मैं आपको सबसे पहली बात इस बात को बताना चाहता हूं, बाइबल गिफ्ट के बारे में क्या कहती है, क्या हमें गिफ्ट देना चाहिए। हमें क्रिसमस के विषय में यदि आप देखें तो क्रिसमस क्या है? क्रिसमस हम मसीह यीशु का जन्म सेलिब्रेट कर रहे हैं, यही तो क्रिसमस है ना। मसीह यीशु के जन्म को सेलिब्रेट करना, मसीह यीशु के जन्म को लोगों के साथ बांटना, उसकी खुशियों को बांटना। और जब हम मसीह यीशु में हैं, उसकी खुशियों को बांट रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम जाकर लोगों के साथ उसके वचन को बांटें, उसकी बातों को बांटें। और गिफ्ट बांटें या नहीं, ये बात की बात है। पहले आपको बाइबल से समझना पड़ेगा कि गिफ्ट वास्तव में बांटना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए। देखिए, जब आप बाइबल को देखते हैं तो यीशु मसीह के जन्म को देखिए। यीशु मसीह का जन्म कैसे होता है? यीशु मसीह का जो जन्म हुआ, उस समय पर यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप इस बात का मतलब समझ रहे हैं? ये क्या था? एक गिफ्ट ही तो था जब लोग एक दूसरे को बांट रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने उससे पहले बांटना शुरू किया। कब? जब लोगों के पास वो नहीं था जो उनके पास होना चाहिए था। क्या? उद्धार, परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह। उनके पास जो होना चाहिए था वो क्या था? प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का बेटा है, उनके जीवन में होता तो क्या होता? लोग उद्धार पा लेते उस समय पर। लेकिन परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि मैं इन लोगों के लिए गिफ्ट दूंगा, एक तोहफा दूंगा। और वो तोहफा कौन था? खुद यीशु मसीह को परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके जीवन में आशीष पाने के लिए दे दिया। यही तो बड़ी बात है। और हम सोचते हैं कि हमें गिफ्ट नहीं देना चाहिए। तो मैं आपको और भी बातें बताऊंगा। आप इस बात को, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करना। तो आप इस बात को देखिए कि परमेश्वर का जो बेटा है वो मेरी और आपकी जिंदगी में क्या बनकर आया? गिफ्ट बनकर आया। और उस गिफ्ट की वजह से, उस दान की वजह से जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए दिया, उस त्याग के लिए जो क्रूस पर मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने दिया, आज उसी बात को, उसी जन्मदिन को मैं और आप शेयर करते हैं। मैं और आप उस बात को क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। उसी को क्रिसमस कहते हैं। और बाइबल में ये पहला वचन नहीं है। बाइबल में जब आप दूसरी बार देखते हैं यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ? तीन बुद्धिमान लोग, जिनको मैगीज कहते हैं, तीन बुद्धिमान लोग वहां पर आए और यीशु मसीह को क्या किया? दंडवत किया और उसको तोहफे दिए। और कैसे तोहफे दिए? ऐसे तोहफे नहीं दिए जो साधारण थे, ऐसे दिए जो उस समय के बहुत महंगे तोहफे थे। सोच कर देखिए, यदि बाइबल गिफ्ट के लिए मना करती, क्योंकि आज बहुत सारे लोग यूट्यूब पर ऐसी बातें फैला रहे हैं और ऐसी बातें तरीके से सिखा रहे हैं कि हमें क्रिसमस इस तरीके से सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। अरे क्या नहीं करना चाहिए? बाइबल में परमेश्वर ने खुद अपने बेटे को दिया और यीशु मसीह के सामने खुद मैगीस आए, बुद्धिमान लोग आए जो 3 देशों से थे, और उसके सामने आकर दंडवत किया और उसको गिफ्ट दिए। और एक और बात, इसी बात को जब हम समझते हैं परंपरागत तरीके से, जब हम आगे बढ़ जाते हैं, तो हमें एक बात समझ में आती है कि कुछ समय बाद, 300 एडी बाद, सेंट निकोलस, जिसे आज हम सेंटा क्लॉज के नाम से भी जानते हैं, सेंट निकोलस ने इस प्रथा को आगे बढ़ाया, लोगों को गिफ्ट बांटे उनकी जरूरतों के अनुसार। जो लोग परेशान थे, दुखी थे, और क्रिसमस के समय में, उससे पहले भी, उसके बाद भी, उन्होंने क्या किया? लोगों के जीवन के आशीष देने के लिए उनको क्या किया? गिफ्ट बांटे। उनको गिफ्ट बांट बांट कर उनकी मदद की। ये कौन था? ये सेंट निकोलस था, जिसको आज हम सेंटा क्लॉज कहते हैं। और क्रिसमस में आज एक बड़ा भाग सेंटा क्लॉज का है ना, हम सब जानते हैं। लेकिन सेंटा क्लॉज एक अलग बात है और क्रिसमस जो है वो एक अलग बात है। क्रिसमस का मतलब हम मसीह के जन्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
तोहफे बांटकर, और सेंटा क्लॉज ने भी यही किया। तो मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। ये 300 एडी की बात है। और एक और बात, जब आप इसी बात को देखते हैं तो 1800 एडी के अंदर, उस समय पर, ये बात है मध्ययुग की बात है, और उस समय पर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने यीशु मसीह के जन्मदिन पर, क्रिसमस पर भंडारे चालू किए। लोगों ने यीशु मसीह के जन्मदिन पर, क्रिसमस पर खाना बांटना शुरू किया और अन्य प्रकार के तरीके से लोगों की मदद करना शुरू किया। असली क्रिसमस था, है ना? कितनी मजेदार बात है। और उस समय पर, उस मध्य युग में 1800 एडी के करीब, वहां पर इस तरीके से इतना अच्छा माहौल था। क्रिसमस पर लोग एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे, बड़े दिन जिसको हम बोलते हैं। और लोग बहुत ही अच्छे थे उस समय पर। ऐसा नहीं है कि आज भी अच्छे नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही जो बात है हमें सिखाती है कि हम क्या करें, यीशु मसीह के अनुयायी बनकर लोगों की मदद करना सीखें। क्रिसमस पर आपको क्या गिफ्ट बांटना चाहिए ये भी बताऊंगा, है ना, जो लोगों के जीवन के लिए बेहद जरूरी है ना। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बात बताऊं। जब आप इसी बात को ब्रिटिश साम्राज्य में जाते हैं, ब्रिटिश शासन में, उसके बाद जो अमेरिकी वहां पर देखते हैं, तो 1800 एडी के बाद कुछ समय पहले, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर अब ये पारिवारिक चीजें बनने लगी, पारिवारिक त्योहार बनने लगा, और पारिवारिक त्योहार में तब्दील हो गया। उसके बाद लोग घरों में गिफ्ट बांटने लगे, लोगों के एक दूसरे को तोहफा बांटने लगे। और इस तरीके से आज ये ट्रेडिशन है कि हम क्रिसमस पर मतलब किसी को भी गिफ्ट दे सकते हैं। गिफ्ट देना बुरी बात नहीं है, गिफ्ट देना चाहिए, सबको देना चाहिए। क्रिसमस पर नहीं, जब आपका मन करे तभी देना चाहिए। गिफ्ट बांटना अच्छी बात है, लेकिन क्रिसमस पर हर तोहफे के साथ एक गिफ्ट जरूर बांटना चाहिए। वो है जो यीशु मसीह के वचन के अनुसार, जो पहले मैंने आपको बताया, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, है ना, कि अपने बेटे को संसार के लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें इस बात को लोगों को बताना होगा कि परमेश्वर ने आपके लिए एक बेटा दिया है। गिफ्ट बांटिए, गिफ्ट के साथ उनको ये बात बताइए कि क्रिसमस क्यों मनाते हैं, क्रिसमस आपके लिए क्यों जरूरी है, और क्रिसमस पर आपको ये करना चाहिए क्योंकि ये समय है। लोगों को पता कैसे चलेगा क्रिसमस क्या है? क्रिसमस है परमेश्वर का त्याग, परमेश्वर का तोहफा, यीशु मसीह जो लोगों के लिए संसार में भेजा गया। मैं और आप इस तोहफे के क्या है, हकदार हैं। मैंने और आपने पाया, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम भी लोगों को बांट दें, इसको आगे बढ़ाएं। यीशु मसीह ने सिखाया, जाओ लोगों को बताओ, सुसमाचार सुनाओ, और उन्हें भी सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं। उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये यीशु मसीह का महान आदेश है, जिसको हम मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में पढ़ते हैं। लेकिन आप इस बात को समझिए, यीशु ने जो कहा वो क्या था, वो पहले से ही बातें तय हुई थी। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, है ना, वो गिफ्ट था। आज मेरे और आपके पास भी एक गिफ्ट है। हम क्रिसमस पर लोगों को गिफ्ट बांटें, अच्छी बात है। हम अच्छे से अच्छा तोहफा दें, गरीबों को खाना खिलाएं, जैसा हमारा हैसियत है उस हिसाब से करें, है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस क्रिसमस पर आप किसी के साथ एक सुसमाचार को बांटिए, उन्हें बताइए कि यीशु मसीह आपके लिए संसार में क्यों आया, बड़ा दिन क्यों मनाते हैं, बड़ा दिन क्यों जरूरी है। उनको केक खिलाइए और उनको गिफ्ट दीजिए। गिफ्ट देना बहुत जरूरी है ना। गिफ्ट बांटेंगे तो लोगों को अच्छा भी लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। जब आप किसी को कुछ देंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा रियली बहुत खुशी मिल रही है। तो उसी प्रकार से जब आप अपने बच्चों को देते हैं, सेंटा क्लॉज ने किया, परमेश्वर ने किया, फिर वहां के सेंटा क्लॉज ने किया, वहां के संतों ने किया, और फिर आज ये बात जब परिवार तक आ गई, ट्रेडिशन में आ गया, तो ये बातें केवल ट्रेडिशन में ही नहीं रहनी चाहिए, ये बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार भी जोड़ दी जानी चाहिए। और फिर देखिए, आप एक सच्चे परमेश्वर के गवाह बन जाएंगे, फिर आप एक सच्चे मसीह बन जाएंगे। सच्चा मसीह बनने के लिए केवल गिफ्ट नहीं, गिफ्ट के साथ वो बात भी बतानी चाहिए जिसकी वजह से आप वो गिफ्ट बांट रहे हैं। कमेंट में जरूर बताना मैंने जो कहा है वो सही है या गलत है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लोगों को जरूर इस वीडियो को भेजना ताकि वो आशीष पा सकें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गिफ्ट जरूर बांटना, किसी एक को गिफ्ट जरूर देना यदि आपकी क्षमता है, तो नहीं है तो परमेश्वर के वचन को बांट देना, यही आपकी क्षमता है। और परमेश्वर ने आपको यह दिया है कि आप बांट सकते हैं।
तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। सो गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।